अरे बेटा काजल, क्या कर रही है बेटा किचन में? मैंने सोचा कि तेरा काम ना हुआ हो तो चल के मैं कुछ काम करा देती हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है ना, और तू ऐसे कट्टी वाले कपड़े क्यों पहन रखी है? अरे जैकेट डाल ले। नहीं मम्मी, काम तो हो गया है, बस मैंने सोचा कि थोड़ा अजय जी के पास फोन लगा के उनसे बातें कर लूँ, क्योंकि कई दिनों से उनका फोन भी नहीं आया और मैं इधर से फोन करती हूँ तो रिसीव भी नहीं करते। पता नहीं क्या हुआ। मम्मी, आपके पास फोन आया था क्या? हाँ बहू, मेरा भी अजय बेटा से बात करने का बहुत जी हो रहा है, पर क्या करूँ, 3-4 दिनों से उसने मेरे को भी फ़ोन नहीं किया। और आज सुबह मैं फ़ोन लगा रही थी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। बेल तो पूरी जा रही थी। देखो ना मम्मी, मैंने कम से कम 10 बार ट्राई कर लिया, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या बात हो गई। देख बहू, तेरे को मैंने गाँव में रुक कर कहीं गलत तो नहीं किया? अजय का बड़ा मन था तुझे साथ लिवा जाने का। क्यों ना बेटा, मैं तेरा टिकट करवा दूँ और तेरे पापा जी तुझे बॉम्बे छोड़ के आ जाएं। नहीं मम्मी जी, अभी मुझे बॉम्बे नहीं जाना, मुझे आप ही लोगों के पास रहना है। मुझे आपके साथ और पापा के साथ रहने में बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मम्मी जी, अजय जी का व्यवहार मुझे कुछ सही नहीं लगता। अरे बहू, अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, वैसे भी तू बता, इन 6 महीनों में अजय के साथ कितने दिन रही है? 15-20 दिन रही है, तो थोड़ा बहुत तो तुम दोनों को अपनी बातचीत और बात व्यवहार मिलाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। फिर उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। जब नई नई शादी होती है ना तो ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी बॉम्बे, चाहे वो फ़ोन उठाएं या ना उठाएं। अरे धत पगली, देख कैसा मुंह बना ली है। मैं तेरे को कहती हूँ ना कि तू मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। अरे मैं कौन सा तुझे वहाँ 1-2 साल के लिए भेज रही हूँ। अरे जा 1-8 महीने घूम के आ जाना, वैसे उसका भी मन रह जाएगा कि मम्मी ने देखो काजल को भेज दिया। जा जा घूम आ। और सुन, कपड़े ना हो तो तेरे लिए नए कपड़े ले आ दूँ। वैसे भी शहर में सब मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, छोटे छोटे। बोल, जाऊँ ले आ दूँ मार्केट से? अरे मम्मी, लगता है आपका दिमाग भी चल गया है। अरे मेरी शादी हो गई है, मैं आपके घर की बहू हूँ और छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी। वैसे भी मैं आप लोगों के कहने से देखो ना कट्टी ब्लाउज पहनती हूँ, और अगर मायके में जाके पहन लूँ ना तो मेरी मम्मी घर में ना घुसने दे। पर कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं साड़ी पहन के या सूट पहन के काम चला लूँगी, मुझे कपड़े उपड़े नहीं चाहिए। अरे बेटा, तू भी कैसे पुराने ख्यालात वाली है। अरे तेरी शादी शहर में हुई है, गांव की बातें जाने दे। थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनेगी ना तो तेरे पति को भी अच्छे लगेंगे और तू भी उसके साथ जचेगी। ला दूँ 2 जोड़ी? बोल, ला दूँ? वही बॉम्बे में पहनना, वही रख के आ जाना, फिर जब कभी जाना तो फिर पहनना। मम्मी जी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बेटा बोल ना, क्या कहना चाहती है? मम्मी जी, उस बार अजय जी आए थे तब भी आप मुझे बॉम्बे जाने के लिए प्रेस कर रही थी, और अब फिर से। पर मम्मी जी, ना तो उन्होंने कभी सामने से मुझे कहा कि तुम बॉम्बे चलो, और ना तो कभी फ़ोन पर। मम्मी जी, क्या ऐसे जाना ठीक होगा? अब फ़ोन पे उनसे बात भी नहीं हो पा रही है कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ। बेटा काजल, तू मेरी बातों को बुरा मत मान बेटा। देख, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा बहुत खुश रहें, बस इसी में मेरी खुशी है। पर मम्मी जी, वो कैसी खुशी कि मुझे वहाँ परदेश में अकेले आप लोगों को यहाँ छोड़कर अगर जाने में खुशी मिले, तो ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं जाने वाली मम्मी जी, आप चाहे जो भी कर लें, ठीक है, मैं जा रही हूँ मम्मी जी, अब आप नाराज मत होइएगा। मैं इतनी देर से तेरे को समझा रही हूँ कि काजल बहू चली जा बॉम्बे, चली जा बॉम्बे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा है? अब देख ले, तू मेरी खोपड़ी गर्म कर दी है। जा जा पैकिंग कर ले, कल ही जाना है तुझे, और मैं आज ही पापा को बोल देती हूँ तेरे कि जाके तेरा टिकट करवा लाएंगे। सॉरी मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज़ आप नाराज मत होइए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजिए बस, और मैं सब कुछ कर लूँगी। अरे काजल रुक जा, सुन ले मेरी बात। अरे कहाँ जा रही है? बाय मम्मी जी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है, और मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दीजिएगा आप, और अगर उनका फ़ोन आए तो आप ही बात कर लीजिएगा। कैसे बताऊँ अपनी बहू को, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बेटे के लक्षण ठीक नहीं है। बहू तू जा जा, चली जा बॉम्बे, नहीं तो पता चले उसने कहीं वहाँ पर दूसरी शादी कर ली तो हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। मम्मी जी को कैसे समझाऊं कि 6 महीने तो हो गए मेरी शादी को, पर आज तक उन्होंने कभी मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। वो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उनके साथ कराई है, वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। पर मैं कैसे बताऊं मम्मी पापा को, जबकि मम्मी पापा मुझे बॉम्बे भेजना चाहते हैं, और मैं वहाँ गई और उनका ये सही रवैया रहा तो मैं तो वहाँ से वापस भी नहीं आ पाऊंगी, मैं तो वहाँ मर ही जाऊंगी। पर मैं अब अपनी सास ससुर को ये सब बता भी तो नहीं सकती। अरे बेटा काजल, क्या हो गया, तू क्यों रो रही है?
अरे नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ रो रही हूँ। बस मम्मी जी ऐसे ही आंसू निकल आया। मैं अब आप लोगों को छोड़कर बॉम्बे नहीं जाना चाहती मम्मी जी, समझा करो ना आप। मुझे अकेले वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ड्यूटी पे चले जाएंगे ऑफिस में, और फिर मैं सारा दिन घर में अकेली रह के बोर होती रहूँगी। और यहाँ है पूरा दिन आपसे गप्पे लड़ाती हूँ, फिर पापा जी से। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता समय का। पर बेटा एक बात तुझे कहूँ, बुरा मत मानना मेरी बात को। कहीं सास ससुर की देखभाल करने के चक्कर में तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ना खराब हो। इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ बेटा कि 1 महीने के लिए बॉम्बे हो के आ जा। पैसे तो मुझे देने हैं ना, तो तू क्यों टेंशन ले रही है। मम्मी जी को कैसे बताऊं कि हम पति पत्नी का रिश्ता तो खराब हो चुका है। वो तो मुझे कहते हैं कि तुझ जैसी लड़की को मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरे गले बांध दी। बस मैंने तुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। बस मम्मी जी को ये बातें मैं बता नहीं सकती। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, सॉरी। क्या हुआ काजल बेटा, तू कुछ कहना चाहती है क्या। नहीं मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि पापा जी ने टिकट निकलवा लिया क्या।